आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। सदर अली वकार, आज की इस ऐवान में पेश करदा करारदाद महंगाई का जिम्मेदार कौन, शॉपिंग लिस्ट या हुकूमत? अली वकार, महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत पर मोहर तभी साबित हो गई कि आज का मौजू सुनकर मैंने घर में राय लेने की कोशिश की। अब्बू कहने लगे बेटा शॉपिंग लिस्ट का नाम लेना, हुकूमत का नहीं। तो अम्मी कहने लगी बेटा हुकूमत का नाम लेना, शॉपिंग लिस्ट का नहीं। सदर अली वकार, समझ तो आप गए होंगे कि मैं किसका नाम लेने जा रहा हूँ। अली वकार, लगता है आज मेरा घर में दाखिला बंद हो जाएगा। अली वकार, यहाँ महंगाई से मुराद अशाए खुर्दनोश की मजीद दुगनी कीमत और शॉपिंग लिस्ट से मुराद वो तमाम चीज़ें जो एड टू कास्ट करके हम भूल जाते हैं, फिर सेल का इंतज़ार करते हैं, सेल का इंतज़ार करते करते कीमत दुगनी हो जाती है। अली वकार, लोग कहते हैं ये हमारी आदतों का नतीजा है, मैं कहता हूँ हुकूमत की पॉलिसी का नतीजा है। अली वकार, लोग कहते हैं कि महंगाई शॉपिंग लिस्ट के बढ़ने से बढ़ जाती है। अली वकार, ये वो लोग हैं जिन्हें लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है। अली वकार, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की फजा में एक ही चीज की गूंज है, महंगाई महंगाई महंगाई। कुछ रोज कल पाकिस्तान भारत का मैच था, पूरी कौम जहनी तवाजुन का शिकार थी, मैच हार गए, कौम अभी सदमे में है। हुकूमत ने ऐलान किया, हुकूमत ने चाहा क्यों न इनको एक और सदमा दिया जाए। ऐलान हुआ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल के बम गिराने लगे और अवाम को एक नई जहनी तवाजुन में डाल दी गई। अली वकार, रमज़ान का आगाज हुआ चाहता है और हमारे मुल्क में रमज़ान के चांद से पहले महंगाई का चांद नजर आता है। आटा महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, हर तरफ हर गूंज, हर स्तंभ, हर गोशा महंगाई महंगाई महंगाई। तो अली वकार, एक तरफ महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ मेरा ब्लड प्रेशर, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा, आपने घबराना नहीं। आपने घबराना नहीं है भाई। वाकई जहनी तवाजुन खो बैठी थी ये पाकिस्तानी कौम। जिस दिन हम इंडिया से हारे नहीं, बहुत बुरी तरह हारे। मेरे ख्याल से हम लोग को मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए अब कि जो डिजर्विंग है ना वही जीतेगा। क्योंकि देखिए जो मुकाबलेबाजी होती है ना उसमें अक्सर यही होता है कि अब अल्लाह ताला अदल करने वाले हैं। अगर किसी ने ज्यादा मेहनत की हुई है तो वो कैसे हारेगा? हम इतने निकम्मे क्यों हैं लेकिन दानिश? मुझे लगता है हमें मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। हमारे लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, मुझे लगता है थोड़ी सी और एफर्ट चाहिए उस स्टैंडर्ड को छूने के लिए। नहीं, वो आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा जी आप रमजान आ गया, आपका काम शुरू हो गया, आप दुआएं करें। शादाब ने कहा जी, दुआएं असर तो जरूर करती हैं, लेकिन ये भी याद रखिए कि जो मेहनत कर रहा है, मुसलमान फिर पड़ोसी मुल्क में है ना, तो नहीं, लेकिन देखिए बात ये है कि जो मेहनत कर रहा है ना वो बहुत खामोशी से करता है, उसके बारे में या तो वो खुद जानता है या अल्लाह जानता है। ब्रिलियंट। तो अच्छा जी, हमारे साथ हैं जुल्करनैन अब्बासी, ये सपोर्ट में, शॉपिंग की सपोर्ट में मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि शॉपिंग लिस्ट की वजह से महंगाई बढ़ रही है। जी बताइए, आपका वक्त शुरू होता है अब। सदर अली वकार, सबसे पहले तो मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती जो साबुन छोटा होने के बाद दूसरे साबुन के साथ जोड़ देते हैं, और भाई का जोड़ा छोटा होने के बाद खुद दीवान में जोड़ा पहन के आ जाते हैं, और फिर भी ये रोना पीटते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। भाई इतनी भी नाशुक्री नहीं होती, इतना तो शुक्र कर लो कि खुदा ने तुम्हें नेमत की कदरदानी से नवाजा है। खैर सदर अली वकार, कल रमज़ान का चांद नज़र आने के बाद हर तरफ खुशियों का समा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्जे की एक और किस्त मंजूर कर दी है। अम्मा जान बड़े पुरजोश अंदाज में मुझे कहने लगी कि बेटा रमज़ान आ गया है, चलो शॉपिंग करने चलते हैं, और साथ में कॉपी और पेन भी ले आना ताकि लिस्ट बनाई जा सके। मैं लिस्ट बनाना शुरू की और अम्मा जान से पूछा कि बताएं सबसे पहले क्या लेना है। अम्मा जान ने पहले एक दफ़ा मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी कि बेटा सबसे पहले कर्जा लेना है। खैर सदी अली वकार, UK वाले मामू से हमने कर्जे की मंजूरी भी करवा ली। लिस्ट मुकम्मल हो गई तो अब्बा जान लिस्ट देखकर कहने लगे कि ये शॉपिंग लिस्ट कम और प्राइम मिनिस्टर की बजट अनाउंसमेंट लिस्ट ज़्यादा लग रही है। सदर अली वकार, मैं और अम्मी जान बाजार गए और वहाँ कुछ ऐसे महान मर्दों से मुलाकात हुई जो कहने लगे कि हुकूमत महंगाई की ममानी, खाला या फिर पप्पो कुछ तो लगती हैं। सदर अली वकार, उनके हाथ में यहाँ तक कि गले में लटकते शॉपिंग बैग देखकर मुझे इल्म हो गया कि असल कहानी कुछ और है। सदर अली वकार, अगर हुकूमत ही महंगाई का सबब होती तो हर वो मुल्क मुतासिर होता जहाँ पे हुकूमतें कमज़ोर होती हैं। हालांकि तुर्की में महंगाई का रेशो 70% है,
अर्जेंटीना में 90% है और पाकिस्तान में तो आपको पता है निस्बतन दोनों से कम है। लिहाजा पता चलता है कि हकीकत यह है कि हम लोग हिर्सो हवस के पुजारी होकर हर रोज नित नए ट्रेंड को फॉलो करना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं, और अगर हमारा बजट उसको अवेल ना करे तो हम हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर देते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, अभी कल ही की बात है, मेरे एक दोस्त अली हसन मुझे कहने लगा कि यार रमज़ान आते ही शैतान कैद हो जाता है, लेकिन हर चीज़ की कीमतें आज़ाद हो जाती हैं। पता नहीं हुकूमत रोज़ा रखकर सो रही होती है या क्या कर रही होती है। मैंने कहा हुकूमत नहीं सो रही होती, तुम माशियात के घंटे में सो रहे थे। अगर तुम जाग रहे होते तो तुम्हें पता होता जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो फिर कीमत भी बढ़ जाती है। और तुम्हें तो पता है हम रमज़ान में चीज़ें ऐसे खरीदते हैं जैसे बाकी के 11 माह सिर्फ उनकी तस्वीरें देखकर गुजारा करते हैं। जब हम इस तरह चीज़ें खरीदते हैं तो फिर क्या भूख की तरह कीमतें मुंह फाड़ कर हमारी तरफ नहीं देखेंगी? सदर अलवकार, कुछ लोग कहते हैं कि सादगी को अमल में लाया जाए। उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि बस एक ख्वाहिश है, ऐसा मोबाइल मिल जाए कि जिससे सामने खिड़की में नजर आने वाला चांद भी साफ नजर आई और आसमान पे नजर आने वाला चांद भी जूम करके बिल्कुल साफ दिखाई दे। लिहाजा पता चलता है कि हुकूमत सिर्फ जिम्मेदार नहीं बल्कि हमारी ख्वाहिशात से भरी शॉपिंग लिस्ट भी महंगाई की जिम्मेदार है। ठीक है जी, जबरदस्त। वैसे आपने एक बात नोटिस की होगी, जैसे ही रमजान आ रहा होता है तो चीजों की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। जैसे कि आपको पता है मैं चूंकि दुबई में रहती हूँ, जी, वहां पर इतना बड़ा फाइन अनाउंस किया है फॉर एनी पर्सन और एनी शॉप जो कि कीमतों को 10% भी बढ़ा दे, और सब्सिडी दी गई है बेहतरीन किस्म की उन तमाम स्टोर्स के लिए जो कीमतें कम करेंगे। अलीजा समझती है कि हुकूमत जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। समझती तो मैं भी कुछ ऐसा हूँ। जी महंगाई का जिम्मेदार कौन, हुकूमत या शॉपिंग लिस्ट? सदर अली वकार, यहाँ महंगाई से मुराद वो ख्वाब निचोड़, सर फोड़, कमर तोड़ वो महंगाई है जिससे अब्बा जी का मीटर स्टार्ट होता है और तनख्वाह ऐसे गायब होती है जैसे वो तैयारा समझता आप गए होंगे। वैसे अली वकार, ये महंगाई के जिम्मेदार ना हुकूमत है। हुकूमत से मुराद मेरे मजाजी खुदा, मेरे शौहर। जी जी वो बात अलग है, हाकिम बस नाम के, हुकूमत किसी और की है। वैसे जी वकार, मुझे ना इनकी समझ नहीं आती क्योंकि मेरा चीज़ों को देखने का जाविया बहुत मुख्तलिफ है। मैं कहती हूँ शॉपिंग मॉल, दुकानें, इन जगहों में ना कुछ है। अली वकार, यहाँ पे जब इंसान जाता है तो कुछ अजीब सी चीज़ है जिससे इंसान को वो पता चलता है जो उसको पहले नहीं पता था। अब आप यकीन जानिए, कुछ दिन पहले मुझे बाजार में खड़े होकर एकदम से पता चला कि मुझे 2 गुलाबी जोड़ों की अर्जेंट नीड है। जी अली वकार, उसके बाद एक तो मेरी हुकूमत को ना मेरी शॉपिंग लिस्ट से इंतहाई से भी ज्यादा मसले हैं। कहते हैं 6 महीने में 11वां डिनर सेट, बेगम क्यों? तो अली वकार, मैं उन्हें बताती हूँ, समझाती हूँ, दुनिया है, मेहमानदारी है। कभी भी जिंदगी में मुझे 5000 लोगों की दावत करनी पड़ गई तो किसको मुंह दिखाएंगे? वैसे अली वकार, ये जो भी मेरे फाजिल दोस्त बता के गए कि शॉपिंग लिस्ट जिम्मेदार है, तो ये वही है जिनकी वजह से महंगाई है, क्योंकि ये वही है जो बचपन में 10 का पुदीना अपनी वालदा को 20 का बेच के आते थे। और इन्हीं की वजह से हुकूमत हमें सब्सिडी दी जाती है और घर में सब्जी दी जाती है, वो भी तोरी तोरी। अली वकार, वैसे ना मैं बहुत कफ़ायत शार हूँ। ये लोग कहते हैं कि औरतें बहुत खर्च करती हैं, लेकिन मैं बहुत कफ़ायत शार हूँ। यकीन जानिए, जब पहली बार मेरे शौहर मेरा रिश्ता लेके आए थे ना, हाय अल्लाह मेरे हीरो, तो यकीन जानिए मैंने तब भी सोचा था कि चाय में दूध डाल दूं या अभी रिश्ता तोड़ दूं। अली वकार, यकीन जानिए, जब मेरे घर पे कोई मेहमान आता है ना तो वो तकल्लुफ में कहते हैं ना कि बहन छोड़ दें, आज तकल्लुफ नहीं कीजिए खाने का, तो मेरी अम्मा कहती हैं शर्मिंदगी से पानी पानी होके, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अली वकार, पाकिस्तान की 78 साल तारीख इस बात की गवाह है कि इन लोगों को ना किसी भी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, तो पता नहीं क्यों मेरी शॉपिंग लिस्ट से इतना फर्क पड़ रहा है। ये तो वही वाली बात हो गई ना, कसूर चाय का नहीं है, बिस्किट के हौसले का है। वैसे अली वकार, मैं एक सीधी बात बताती चलूँ, मेरी शॉपिंग लिस्ट का महंगाई से उतना ही ताल्लुक है जितना पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का पड़ोसियों से जीतने का। खैर, और अगर आप अब भी सोच रहे हैं कि जिम्मेदार कौन, तो अली वकार, जिम्मेदार तो वो होता है जिसके हाथ में इख्तियार हो, और मेरे हाथों में तो चूड़ियाँ हैं, और चूड़ियाँ तो छन छन करती हैं, जिम्मेदारी थोड़ी ना उठाती हैं। आपकी समातों का शुक्रिया।